गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप हिंदी फर्स्ट में पाठ 9 जीता कौन के बारे में को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है वो सत्य प्रकाश अग्रवाल जी द्वारा लिखित है। आपने पुरानी कहानी एक कछुआ और खरगोश की तो सुनी ही होगी। इस पाठ में कछुए और खरगोश की जो प्रचलित पुरानी कहानी है उसको नए रूप में प्रस्तुत किया है। एक युवा खरगोश अपने पूर्वजों के पराजय को कलंक को धोने का निश्चय करता है। जो उस प्राचीन जो कहानी थी उसमें जो खरगोश हार जाता है, पराजय हो जाता है, अपने पूर्वजों की पराजय के कलंक को धोने के लिए वह निश्चय करता है। वह अपनी बदनामी से मुक्ति पाने के लिए एक बार फिर से दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करता है, लेकिन फिर भी वह इतिहास नहीं बदल पाता। कैसे, आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। यह उक्ति सुनते सुनते जब एक खरगोश के कान पक गए तो तैश में आकर वह कहने लगा कि वह न जाने कौन सा पूर्वज था जो बीच दौड़ में ही सो गया और हमेशा के लिए खरगोश जाति के मुख पर कालिक पोत गया। एक पूर्वज की गलती के कारण अब कलंक का बोझ सारी खरगोश कौम को ढोना पड़ रहा है। आहत खरगोश ने इस सदियों के पुराने कलंक को धोने की ठान ली। वो जो खरगोश था उसने सोच लिया कि अब मैं इस कलंक को धो दूंगा। आहत खरगोश वह खरगोश शहर के कछुए से भरे तालाब में गया। खरगोश उस शहर के पास ही एक तालाब था। वह वहाँ गया और खरगोश ने उसने कहा, चुनौती की गर्जना दी कछुए ने। आहत खरगोश ने इस सदियों पुराने कलंक को धोने की ठान ली और कछुआ शहर के पुराने तालाब में गया और वहाँ खरगोशों को चुनौती दे डाली। चुनौती की गर्जना सुनकर कछुए स्तब्ध रह गए कि ये खरगोश कहाँ से आ गया जो फिर से दौड़ की हमें चुनौती देने लगा। कछुए ने सोचा कि अच्छी खासी प्राचीन ख्याति चली आ रही थी, अच्छे खासे हम पहले पुरानी समय में हम जीत चुके थे, आज ये कौन सा सिरफुरा चुनौती हमें फिर से चुनौती देने के लिए आ गया। एक बुजुर्ग कछुआ जो था उसने बात को टालने की कोशिश की। भाई खरगोश, अब दौड़ तो हो चुकी जो होनी थी, सारे जमाने को नतीजे का पता है, अब बार बार दौड़ का क्या करना है। खरगोश ने कहा, कैसे नहीं हो, वह दौड़ तो एक धोखा था। वह जो दौड़ की थी पहले वह एक धोखा था, एक फरेब था, हमारी जाति को बदनाम करने का षड्यंत्र था। मैं उस दौड़ को नहीं मानता। अगर तुम दौड़ में सचमुच जीत सकते हो तो आओ मुझसे जीत कर दिखलाओ। खरगोश ने कहा कि आप अगर फिर जो दौड़ में जीतने की वो रखते हो तो आपको क्या दिक्कत है, आप फिर से दौड़ की करिए और फिर से जीत जाइए, अगर आप दौड़ने की क्षमता, जीतने की क्षमता रखते हो तो। कछुए ने कहा, भाई हम फिर से कछुए ने बात को टालने की कोशिश की और उसने कहा, भाई हम झगड़े फसाद में विश्वास नहीं करते, जैसे चल रहा है आप चलने दो और हमें अब कोई भी दौड़ नहीं करनी है। तो कछुआ बोला, कछुआ तो जैसे ठान कर ही आया था कि नहीं, इस बार तो हम दौड़ करवा कर ही रहेंगे। कछुए ने कहा, नहीं, जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने दूंगा, पूर्वजों का कलंक तो मैं धोकर ही रहूँगा। लगानी कैसे नहीं है, दौड़ तो अब तुमको लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो ये घोषणा करनी पड़ेगी कि कछुए खरगोश से दौड़ में हार गए हैं। अब कभी कछुए को दौड़ में खरगोश से जीता हुआ नहीं समझा जाएगा। कछुए जो है वो शांत हो गए। उसने कहा, अब क्या करें, अब तो हमें हार स्वीकार करनी पड़ेगी। तो कछुआ जो है, खरगोश जो है, ये कहकर चला गया। अब कछुए के मुखिया ने कहा कि यह तो हमारे लिए बहुत ही संकट की घड़ी है, लगता है खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा और इस दौड़ को हम जीत सकते नहीं हैं। इस संकट में हमारी अब कौन मदद करेगा। तो एक कछुए का मुखिया था, उसने कहा कि इस संकट में केवल मनुष्य ही हमारी सहायता कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास सोचने समझने की ताकत हमसे काफ़ी ज़्यादा होती है। वह ईश्वर ने उसके मस्तिष्क में का आकार हमसे काफ़ी भी बड़ा दिया है और वह हमसे बहुत अच्छा सोच सकता है।
तो एक बुजुर्ग कछुए ने कहा, लेकिन मनुष्य तो बहुत लालची होता है, वह हमारी मदद क्यों करेगा? बिना फ़ायदा देखे तो वह एक फली भी नहीं तोड़ेगा, वह हमारी सहायता क्यों करेगा? मुखिया बुजुर्ग से सहमत था। मुखिया ने सोचा, ये बात तो सही है कि मनुष्य जो है बिना अपने लालच के चलते, अपने लालच देखकर ही हमारी मदद करता है। अगर उसको कुछ लालच दिया जाए तो ही वह हमारी मदद करेगा, अन्यथा वह हमारी मदद नहीं करेगा। तो मुखिया ने भी ठान लिया था कि अब हमें जीतना तो हर हाल में ही है, चाहे वो कैसे भी हो। मुखिया को याद आया, मुखिया ने तालाब में डुबकी लगाई और तलहटी में छिपी स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल लाया, जिसकी खोज मुखिया के जो है पूर्वजों ने की थी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर कछुआ मनुष्य जाति के प्रसिद्ध वकील तिकड़म दास के पास पहुंचा और उसे अपनी सारी व्यथा सुनाई। तिकड़म दास ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली, और कछुए ने जो है तिकड़म दास के सामने स्वर्ण मुद्राओं की थैली खोल दी। थैली खुलते ही उसकी आंखों में, तिकड़म दास की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा कि आखिर क्या चाहते हो? कछुए के मुखिया ने अपनी सारी व्यथा जो है, सारी जो कहानी थी वह उसको सुनाई। तो तिकड़म दास ने 2 मिनट सोचा और बोला कि जाओ, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। और सारी स्वर्ण मुद्राओं को समेटकर अपने पास उसने रख लिया तिकड़म दास ने। अगले दिन जब खरगोश आया तो कछुआ उसे तिकड़म दास के पास ले गया। अगले दिन जब कछुआ आया तो उसको वह तिकड़म दास के पास ले गया। खरगोश अपनी जीत के लिए इतना आश्वस्त था कि उसने तिकड़म दास को इस रेस में रेफरी की भूमिका निभा लेने के लिए कह दिया कि तिकड़म दास जो है, जो वकील तिकड़म दास है, वो इस रेस में रेफरी की भूमिका निभाएगा। और प्रतियोगिता आरंभ हुई। तिकड़म दास ने रेफरी के बनकर कुछ शर्तें रखी, कछुए और खरगोश के सामने कुछ शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त थी कि प्रतियोगी को 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। खरगोश ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन खरगोश ने कहा कि इस दौड़ में विजेता के गले में फूलों की माला डालकर उसकी फ़ोटो खींची जानी चाहिए और दूरदर्शन पर भी दिखाया जाना चाहिए। तिकड़म दास ने दूसरी शर्त रखी कि दौड़ शुरू कराकर जो प्रतियोगी निश्चित स्थान पर पहले पहुंचेगा उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। 2 शर्त हो गई। तिकड़म दास ने तीसरी शर्त रखी। तीसरी शर्त यह थी कि पहले पहुंचने वाले प्रतियोगी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा और जो घोषणा है वह अंतिम और सर्वमान्य होगी। मतलब यह घोषणा अंतिम है और सभी को यह घोषणा माननी पड़ेगी, जो भी विजयी हुआ। इस दौड़ में हारे हुए प्रतियोगी को या उसकी कौम के किसी भी सदस्य को फिर कभी भी भविष्य में दूसरे प्रतियोगी की कौम को दौड़ के लिए चुनौती का अधिकार नहीं रहेगा। अर्थात कि जो अभी कछुआ ने चुनौती दी है खरगोश को दोबारा से दौड़ की, वह अब आगे के समय में कोई भी खरगोश कछुए को चुनौती नहीं दे पाएगा। खरगोश ने कहा, ठीक है। प्रतियोगिता का दिन आया। निश्चित समय पर निर्धारित स्थान से दौड़ प्रतियोगिता जो है आरंभ हुई। पहली छलांग में ही खरगोश काफ़ी आगे, कछुए से काफ़ी आगे निकल गया। बेचारा कछुआ तेजी से हाथ पैर मारता हुआ धीरे धीरे सरकता चला आ रहा था। चिंतित होकर खरगोश दौड़ने लगा। इस बार उसने मन में ठान ली थी कि ना रास्ते में सोना है और ना ही आराम करना है। बिना कहीं रुके वह सीधे चलता ही जा रहा था अपनी जीत की धुन में। जब रेफरी तिकड़म दास ने क्या तिकड़म तिकड़म दास ने कछुए के जुड़वा भाई को पास के ही तालाब में छिपा दिया था और खरगोश के पहुंचने के थोड़े ही पहले उसने कछुए के जुड़वा भाई को तालाब से निकाला और जो निश्चित जगह थी, जो निर्धारित जगह थी, जो विजेता के आने के लिए जो निश्चित जगह की गई थी, उस जगह पर उस जुड़वा भाई को खड़ा कर दिया। जब खरगोश निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह गश खाकर गिर गया। उसने सोचा, मैं तो इतनी तेज आ रहा था, कछुआ मुझसे आगे कैसे निकल गया? लेकिन उसने देखा कि कछुए के गले में विजयमाला पड़ी थी और प्रेस फोटोग्राफर उसकी फ़ोटो खींच रहा था कछुए की। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़म दास वकील कछुए को विजेता घोषित कर चुके थे। कछुआ जो है वह विजेता हो गया था। इस बार फिर खरगोश कछुए से दौड़ में हार गया। प्राचीन कहावत
ज्यों की त्यों बनी रही। दौड़ में खरगोश कछुए से हारता, यह सब कैसे संभव हुआ? यह युवा खरगोश की समझ से परे था। उसको अभी भी यह समझ में नहीं आया था कि कछुआ मुझसे ज़्यादा तेज दौड़कर आगे कैसे निकल गया और कैसे वह विजेता घोषित हो गया। तो ये कहानी थी आपकी। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आप नोट में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।